डगर हमारी, जन्म कोटि डगर हमारी, बरौ संभुलत रहु कुंवारी, बरौ संभुलत रहो कुमारी, बरौ संभुलत रहु कुंवारी, बरौ संभुलत रहो कुमारी, बरौ संभुलत रहु कुंवारी, बरौ संभुलत रहो कुमारी, बरौ संभुलत रहु कुंवारी। ये तपस्या में भगवान शिव को प्राप्त करना चाहती थी, शिव को प्राप्त करने के लिए मैंने की थी, और शिव जी को भी मैं प्राप्त करना चाहती हूं तो पति के रूप में, और यदि वो नहीं प्राप्त होते हैं तो जिंदगी भर में कुंवारी रहूंगी। तो मेरे चरणों में ये तपस्या तुमने क्यों समर्पित कर दी? पार्वती जी ने कहा इसलिए कर दी कि मेरे पुरुषार्थ और प्रयास से मुझे भगवान शिव नहीं मिलेंगे, गुरु की कृपा से ही मुझे प्राप्त हो सकता है ये भगवान। बिना गुरु के मुझे ये भगवान मिलने वाला नहीं है। देखो, बिना गुरु के भगवान नहीं मिलता है, समझ गए हो कि नहीं? और भगवान शिव सामान्य नहीं है, वो भगवान है। बोलो, सामान्य है कि भगवान है? वो भगवान है। आप गुरुदेव के रूप में मुझे प्राप्त हुए हैं, इसलिए मैंने ये तपस्या आपके चरणों में समर्पित कर दी, आपकी कृपा से ही मिलेंगे। हिमांचल जी ने कहा, महाराज अब तो और समस्या आ गई। क्या? कि बेटी विवाह तो करना चाहती है। स्पष्टीकरण हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? बेटी विवाह करना चाहती है, लेकिन समस्या इस बात की है कि वो शिव जी के साथ ही करना चाहती है, और कंडीशन ये है कि जारेउ काम महेश, भगवान शंकर ने कामदेव को जला दिया। क्यों जलाया कि नहीं? जारेउ काम महेश। और जिसने जीवन में काम को जला दिया हो वो विवाह करेगा क्या? सोचो, कल्पना करो, वो विवाह करेगा? काय को करेगा वो विवाह? काम को जला ही दिया है। अब तो बड़ी समस्या आ गई। महाराज, हमने तो ये सुना है कि जिस परिवार में संत आ जाए तो जितनी भी समस्याएं उस परिवार की होती हैं, उन सब का समाधान संत के द्वारा होता है। इसलिए बाप और बेटी दोनों की समस्या का समाधान आप ही करें। बाप और बेटी। बाप कौन है? हिमांचल। बेटी कौन है? दोनों की समस्या है, अब आपके ऊपर है, आप ही समाधान करें। लेकिन एक प्रार्थना मेरी यह है महाराज कि बेटी के भाग्य में क्या भगवान शिव हैं? और यदि हैं तो काम को जला बैठे हैं वो। नारद जी ने कहा, मैं देखता हूं। बेटी थोड़ा हाथ दो, जरा हाथ दिखाओ। हिमांचल जी, पति का योग तो है। अच्छा, पति का योग है, लेकिन कह तो रही है कि बरौ संबुनत रहो कुंवारी। हाँ, तो लक्षण क्या बताए जा रहे हैं महाराज? कई लक्षण, जोगी जटिल काम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परिहस्त अस रेख। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष, अस स्वामी
नारद जी बोले ये संपूर्ण जितने भी लक्षण हैं भगवान शिव में ही पाए जाते हैं, शिव जी के अलावा किसी में। ये लक्षण शिव जी में पाए जाते हैं। जोगी जटिल अकाम नगन अमंगल भेष। बोलो संसार में इतने प्रकार के लक्षण किसमें हैं? भगवान शिव में। नारद जी ने कहा बस बस बस, बात समझ में आ गई। जिसकी प्राप्ति के लिए तपस्या कर रही थी वो भगवान शिव, और ये लक्षण भगवान शिव में। हिमांचल जी ने कहा कि काम को तो जला दिया है शिव जी ने, तो विवाह कैसे होगा जब वो स्वीकार ही नहीं करेंगे? तो नारद जी ने कहा मेरे ऊपर छोड़ दो, ये तुम टेंशन मत लो। जब तुम पहले कह चुके हो कि महात्मा घर में आ जाए तो निश्चित रूप से घर की समस्या का समाधान होने लगता है। तो अगर मैं आया हूं, तुम्हें विश्वास है, तो अब मेरे ऊपर छोड़ो ना। अच्छा, मैंने इसको शिष्या भी बना लिया है, तो अब केवल एक पिता का ही धर्म नहीं है कि वो पति खोजे। अब गुरु को भी दायित्व मिल गया है। क्यों भाई, मिल गया है कि नहीं? गुरु को भी दायित्व मिल गया है। इसलिए प्रायः लोग जिनके घर में गुरु होते हैं और कभी भी कोई मांगलिक कार्य होने लगता है तो गुरु जी से सलाह ली जाती है। क्यों ली जाती है कि नहीं? गुरुदेव ऐसी ऐसी योजना, ये प्रोग्राम इस तरह करना, आपका क्या आदेश है? तो अपने परामर्श को दे देते हैं, वो ये नियम है। नारद जी ने कहा आप चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, काम को जला दिया है तो जलाने दो, जल जाने दो, कोई दिक्कत की बात नहीं। नारद जी थोड़ी देर में पार्वती से कहते हैं कि बेटी, जिसे तुम पति के रूप में, अंतर्मन की भावना देखी क्या है, जिसे तुम पति के रूप में, क्योंकि ये पिता नहीं पूछ सकता है, ये मर्यादा है, पिता पुत्री से ये नहीं पूछ सकता है कि तुम्हें कैसा पति चाहिए, जिसे तुम चाहती हो उसमें ये लक्षण हैं, फिर वंश वृद्धि कैसे होगी, आदि आदि, ये पिता नहीं पूछ सकता है, ये पिता का धर्म नहीं है। लेकिन याद रखना, गुरु से कोई मर्म छिपाया नहीं जाता है, और गुरु भी स्पष्ट रूप से अपनी बात को कह देता है। जो शास्त्रीय नियम होता है उस नियम के अनुसार वो अपनी बात कह देता है, वो कभी नहीं छिपाता है। जो शास्त्र का नियम है वो शास्त्र का नियम पूरा करता है। जैसे कि इस मंच से जो गुरु और जगत गुरु स्पष्ट रूप से बोल देगा, सामान्य व्यक्ति बोल सकता है क्या? बोलो, उसे अधिकार मिलेगा क्या? ये वो कोई सुन भी नहीं सकता है। लेकिन शास्त्र की वाणी को तो सिरोधारी ही करते हैं सब, और करना भी चाहिए। नारद जी ने कहा कि बेटी एक बात बताओ, शिव जी को तुम पति के रूप में चुनना चाहती हो, इसलिए तुमने तपस्या की, लेकिन शिव जी ने काम को जला दिया है। पार्वती जी ने कहा कर क्या रहे हैं वो पहले ये बताइए आप। वो तो राम 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 रात दिन राम 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 जप रहे हैं, राम के अलावा किसी का नाम ही नहीं लेते हैं, बस राम 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 जप रहे हैं, काम को जला दिया है, राम 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 के अलावा कोई काम नहीं, केवल राम और कोई काम नहीं राम के अलावा। पार्वती जी मुस्कुराने लगी। नारद जी के चरण पकड़ लिए, कहा गुरुदेव आपने बहुत अच्छी बात बता दी, अब तो मैं और प्रसन्न हो गई हूं। क्या? कि जिसको मैंने पति के रूप में चुन लिया है, संकल्प ले लिया है कि मैं उन्हीं का वर्ण करूंगी, भगवान शिव का ही वर्ण करूंगी, और आपकी वाणी से ये सुन लिया है कि वो काम को जला दिए हैं, राम 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 जपते हैं, काम को तो जला ही दिया उन्होंने। तो बस मैं भी यही चाहती थी कि संसार में पार्वती केवल उसी का वर्ण करेगी जिसने काम से नाता तोड़ दिया हो, राम से नाता जोड़ लिया हो, पार्वती उसी का वर्ण करेगी। जिसका काम से नाता टूट गया हो, राम से नाता जुड़ गया हो, उसी का वर्ण तो पार्वती करना चाहती है। आपने
स्पष्टीकरण दे दिया। आज मैं सुनकर के निश्चिंत हो गई। नारद जी प्रसन्न हो गए। नारद जी भगवान शिव के पास गए। साहब शिव जी बिल्कुल आंख बंद किए बैठे हैं। खूब नारायण नारायण कहा नारद जी ने, लेकिन आंख नहीं खुली शंकर जी की। भाव समाधि लगी, राम 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 राम। नारद जी ने कहा ठीक है, अब यहां रुकना नहीं चाहिए। सीधे विष्णु धाम पहुंचे, भगवान विष्णु के पास, नारायण के पास। और नारायण नारायण करते हुए जब पहुंचे, भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहो नारद जी क्या हाल है? नारद जी ने कहा महाराज सब ठीक ही ठाक है, आदेश करो क्या होना चाहिए, क्या करना है मुझे। कहे पहले ये बताओ क्या स्थिति परिस्थितियां हैं, तुम भ्रमण करके आए हो, बताओ जरा कुछ। कहे महाराज बात ये है, जो आप चाह रहे हो, जो आपका नियम है, जो आपका विधान है, उस विधान को पूरा करना हम सबके लिए वो संविधान है। आपका विधान ही हम लोगों के लिए क्या है? संविधान। उसको पूरा करना और हम लोगों को उस पर चलना, उसको मानना, ये हमारा परम धर्म है। तो आपका विधान क्या कह रहा है? अरे विधान तो ये कह रहा है कि जो तारकासुर नाम का राक्षस हुआ है ना, वो राक्षस जो है इतना परेशान कर रहा है सबको कि लगता है कि वो हमारी बनाई हुई सृष्टि को तहस नहस कर देगा। तो महाराज फिर उसको मारने का इंतजाम होना चाहिए। बोले इंतजाम क्या हो? उसको मारने के लिए तो खड़ानन की जरूरत है। किसकी जरूरत है? तारकासुर नाम के राक्षस को मारने की ताकत किसमें है? खड़ानन में। गजानन और खड़ानन दो पुत्र हुए हैं ना भगवान शिव के, गणेश जी और कार्तिकेय जी। उन्हीं का नाम क्या है? कार्तिकेय जी। बोले कार्तिकेय जी में, कार्तिकेय जी में, फिर बोले उनका जब तक अवतरण नहीं होगा तब तक जो है ये मरेगा ही नहीं। तो राक्षसों को मारने की का जिम्मा तो आप भी लेते हो, तो उसको तो आप भी मार सकते हो। क्या जरूरी है कि कार्तिकेय जी को आना पड़े? भगवान ने कहा केवल कार्तिकेय को ही नहीं आना है। अकेले कार्तिकेय की ही समस्या नहीं है कि केवल तारकासुर नाम का राक्षस मरे, उसी की समस्या है। कहा फिर? बोले गणेश जी की भी जरूरत है। क्यों भाई, है कि नहीं? अच्छा एक बात आपको और बतावे, क्या गणेश जी का पूजन तभी से हुआ जब भगवान शंकर के पुत्र गणेश हुए? तभी से गणेश पूजन तो अनादिकाल की परंपरा है। क्यों भाई? अनादिकाल की परंपरा है। स्पष्ट रूप से लिखा है कि शिव जी के विवाह में गणेश जी का पूजन हुआ है कि नहीं? मुनि अनुशासन गणपत है पूजऊ शंभु भगवान, को अस संशय करे जन सुर अनाद जिए जान। तो गणेश पूजन तो अनादिकाल की परंपरा है। ऐसा तो है नहीं कि गणेश जी की पूजन की परंपरा, भगवान शिव का विवाह हुआ, गणेश जी का जन्म हुआ, तब से ये परंपरा प्रारंभ हुई ना। सुर अनाद जिए जान, इससे सिद्ध होता है कि गणेश एक पद है। क्या है? पद। उस पद पर जो बैठ जाता है वो क्या बन जाता है? गणेश। जैसे लोरमी का कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाए, क्या बन जाए? राष्ट्रपति। तो नाम कुछ और है, पद का नाम और है। अब उस पद पर यदि वो बैठ जाएगा तो लोग नाम भूल जाएंगे, राष्ट्रपति 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 राष्ट्रपति, बस यही कहेंगे। कहेंगे कि नहीं कहेंगे? है? क्या कहेंगे? राष्ट्रपति। बिलासपुर कौन आ रहे हैं? भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी। नाम नहीं लेंगे लोग पूरा। नाम लेने में बड़े लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहिए, समझ रहे हो कि नहीं? जैसे हम लोरमी आ रहे, कौन आ रहे हैं? चित्रकूट से कामदगिरि पीठाधीश जगत गुरु जी है। ये नहीं कहेंगे कामदगिरि पीठाधीश जगत गुरु रामानंदाचार्य राम स्वरूपाचार्य,
तो 1.5 घंटा तक यही करते रहोगे, नाम लेते रहोगे? सीधा सा शर्ट में कहोगे कि चित्रकूट वाले जगत गुरु जी आ रहे हैं, बस पर्याप्त है इतना ही। बोलो है कि नहीं? क्योंकि मैं जगत गुरु पद पर बैठा हूं, इतना कहना पर्याप्त है, नाम लेने की क्या जरूरत है? लेकिन ये नहीं है कि इस पद पर मैं ही बैठा हूं, मेरे पूर्व भी ये जो सिंहासन मिला है मुझे पीठ परंपरा का, मेरे पहले भी बैठे। समझ रहे हो कि नहीं? तो एक पद है ये, जगत गुरु नाम नहीं है, कामदगिरि नाम नहीं है, कामदगिरि एक पीठ है, जगत गुरु एक पद है। समझ गए हो कि नहीं? उस पद पर जो बैठ जाएगा वही कामदगिरि पीठाधीश्वर जगत गुरु बन जाएगा, नाम कुछ भी हो। ऐसे ही उस गणेश जी